हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी ग्रुप और में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइम फील्ड है, यूआरएल फील्ड है और यूनिक आइडेंटिफिकेशन फील्ड है, जिसको हम यूयूआईडी फील्ड भी कहते हैं, दैट यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। ये बेसिकली कुछ यूनिक आईडी जनरेट करता है जो यूनिवर्स में किसी से भी मैच नहीं होगी। ठीक है, यूनिवर्स की तो बात नहीं, पर अर्थ में तो किसी से मैच नहीं होगी, उस तरह से ये जनरेट करता है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको अगर यूनिक आइडेंटिफिकेशन जनरेट करना है यूनिवर्सल, तो आपको यहाँ पे यूयूआईडी इंपोर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए 3 मैंने फील्ड ली है, एक एग्जाम्पल मॉडल लिया है। टाइम फील्ड के लिए टाइम फील्ड है, यूआरएल के यूआरएल मतलब कि आप जो वेब यूआरएल पाथ लिखते हैं www.soandso.com, वो आपने प्रॉपर लिखा है कि नहीं, उसके लिए उसके लिए भी एक फील्ड है। तो उसके लिए हमें वैलिडेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैंगो में। और यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे हम इसको जनरेट नहीं कर सकते, मैन्युअली एंटर नहीं कर सकते, ये ऑटो जनरेट होगा। अब यहाँ पे देखिए जो टाइम फील्ड है ये कैसा है, यहाँ पे भी हम ऑटो डाल रहे हैं और यूआईडी तो डेफिनेटली वो ऑटो ही होगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या किया हमने, WID.UUID4, तो ये इसका वर्जन है कि आपको ये जनरेट करना है ऑटोमेटिकली इस वर्जन में। ठीक है, मतलब हमें एंटर सिर्फ यूआरएल ही करना है, टाइम फील्ड भी ऑटो जनरेट होगी और यूआईडी भी, उसकी वैल्यू भी ऑटो जनरेट होगी। तो इसको हमें एंटर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी सेटिंग हम फॉर्म में करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक मॉडल बना देते हैं। तो चलिए, मॉडल में यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। मॉडल बनने के बाद डेफिनेटली हमारा जो रूटीन वर्क है, जो बहुत कभी कभी बोर हो जाता है यार, माइग्रेशन मेक माइग्रेशन, कभी कभी तो भूल जाते हैं, इतनी बार करते हैं मेक माइग्रेशन कि क्या करना है, क्या होता क्या है, क्योंकि एकदम रूटीन बन जाता है ये। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, होता है सबके लिए, सभी डेवलपर की लाइफ में ऐसा टाइम आता है, आपके भी लाइफ में आएगा। मैं तो पास कर चुका हूँ, तो अच्छा। तो चलिए, ये आपका जोगिंग। तो यहाँ पे चलिए ये मॉडल बन गया है हमारा। इजी है, कोई इशू नहीं है। देखिए आप पूरा कोड देख सकते हैं, मैंने साइड विंडो है उसको बंद कर दी है। ये देखिए एडिटेबल फॉल्स, क्योंकि हम यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन को एडिट नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फॉल्स रखा है। यूआरएल आपको डालना है तो डालिए, अदरवाइज आप ब्लैक भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये 3 फील्ड दिए हुए हैं। चलिए अब हम इसको फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म में कुछ मैंने कोड लिखे हैं, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म में जो मैंने फील्ड है टाइम और WID है, उसको मैंने आपको कहा था कि हमें एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड क्यों? क्योंकि वो ऑटो जनरेट हो रहा है, तो उसको हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैंने एक्सक्लूड में लिख दिया, तो वो हमें फॉर्म पे या टेम्पलेट पे दिखेंगे ही नहीं। हमें क्या दिखेगा, सिर्फ एक ही फील्ड दिखेगा यूआरएल का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्सक्लूड टाइम फील्ड एंड यूआईडी फ्रॉम द फॉर्म, तो हमने कर दिए हैं। अब लेबल देखिए, लेबल में यूआरएल फील्ड, कस्टम यूआरएल लेबल। ठीक है, और यहाँ पे हेल्प टेक्स्ट, तो इस तरह से, और विजिट, तो हमने टाइम फील्ड दिया है फॉर्म डॉट इनपुट फॉर्मेट, इस तरह से टाइम जनरेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से वैलिडेशन है, क्योंकि हम डालने वाले तो है नहीं बस, पर उसको हम वैलिडेट कर सकते हैं कि भाई आप टाइप फॉर्मेट डालो तो इस फॉर्मेट में डालो, कि आवर फॉर्मेट, मिनट फॉर्मेट और सेकंड फॉर्मेट में। आपको सिर्फ आवर और मिनट चाहिए, सेकंड नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं। आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्मेट चाहिए, सेकंड को लेके क्या करूँगा ऐसा आप सोचते हैं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ आवर फॉर्मेट चाहिए तो ये भी आप कर सकते हैं। चॉइस आपकी है कि आपको किस तरह से आपका टाइम शो करना है। ठीक है, अब ये देखते हैं यूआरएल लेबल्स, मीन्स आपका जो पेज पे लेबल्स क्या होना चाहिए, वो हम बाद में देखते हैं। ये रन होता है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कि इसका यूज़ हमने क्या किया है, लेबल कहाँ पे यूज़ होता है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम इसको व्यू बना देते हैं। तो इसको एक्स, और यहाँ पे टाइम जोन मैंने लिया हुआ है टाइम के लिए। ठीक है, टाइम जोन आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो टाइम में प्रॉब्लम देता है कभी कभी। तो ये देखिए टाइम जोन मैंने किया। अगर मैं ये नहीं लेता हूँ तो ये देखिए करंट टाइम हम ये ले रहे हैं ऑटोमेटिकली, इसलिए टाइम जोन मैंने लिया है। टाइम जोन मतलब हमारा लोकल टाइम जोन वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब यहाँ पे इंडिया में और अमेरिका का टाइम से अगर सेव होता है तो ये गलत बात है, तो उस हिसाब से हमने टाइम जोन यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, टाइम जोन डॉट नाउ STRF टाइम, और इसमें से अब ये जो रिटर्न करेगा वो क्या करेगा, डेट एंड टाइम दोनों रिटर्न करेगा। तो ये फंक्शन क्या करेगा, उसमें से टाइम को इस फॉर्मेट में सेपरेट कर देगा और फिर सेव करेगा, क्योंकि हमें पूरा डेट तो सेव नहीं करना है, सिर्फ टाइम ही सेव करना है। क्योंकि हमने मॉडल में क्या लिखा है, आप देख लीजिए कि यहाँ पे हमने लिखा है टाइम फील्ड लिखा है, डेट एंड टाइम नहीं लिखा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या सेव कर रहे हो और क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे फॉर्म सेव होता है, और यहाँ पे आपको देखिए ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या लिखना है कि यहाँ पे देखिए अगर वैलिड है फॉर्म, तो हमने क्या किया है, फॉर्म डॉट सेव कमिट फॉल्स, मतलब कि फॉर्म को सेव करो पर उसके जो चेंजेस है डेटाबेस में वो परमानेंट मत करो। क्यों? अभी हमें ये अपडेट करना बाकी है। तो हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेंसेस में, मतलब कि इसमें जो भी चीज़ आई है इंस्टेंस में फॉर्म में से, तो उसमें से टाइम फील्ड को
निकालो और उसमें क्या डालो, जो भी टाइम फील्ड की अभी की वैल्यू उसमें टाइम जोन नाउ जो करंट डेट है टाइम है उसमें से टाइम निकालो और उसका ये फॉर्मेट में डाल दो। मतलब अभी जो भी बज रहा होगा उसका टाइम ये कन्वर्ट करके इसमें स्टोर कर देगा, मतलब इसको अपडेट कर देगा। उसके बाद सेव करो, मतलब ये जो सेव होगा वो परमानेंट चेंजेस होगा। सो यहाँ पे अगर आपको परमानेंट चेंजेस नहीं करने हैं और शायद कुछ चेंजेस करने हैं सेव होने के बाद, तो आप यहाँ पे कमिट फॉल्स कर सकते हैं। कमिट फॉल्स का मतलब ये है कि ये चेंजेस जो है डेटाबेस में तो हुए हैं पर वो परमानेंट नहीं हुए। तो यहाँ पे परमानेंट सेव होने से पहले हम यहाँ पे ये फील्ड में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, फील्ड को चेंजेस अपडेट कर रहे हैं, और उसके बाद अगर मैं सिर्फ सेव लिखता हूँ तो इट मीन्स के हम परमानेंटली उसमें चेंजेस ये कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद हमें अगर चेंज करना है तो अपडेट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये परमानेंट चेंजेस सेव हो गए। डेटाबेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो और बाकी तो यहाँ पे कुछ नहीं है। चलिए अब URL सेट करते हैं, तो URL को हम लिख देते हैं यहाँ पे। सो चलिए URL ऐड कर देते हैं और यहाँ पे हम जो HTML टैम्पलेट यहाँ पे ओपन है उसको क्लोज करते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे ये HTML टैम्पलेट हम बनाते हैं xtemplate.html। एक्स टेम्पलेट इसलिए रखा है कि शायद कोई टेम्पलेट मैंने बनाया होगा उसकी वजह से मैंने रखा है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब मैं वो चेक नहीं करना चाहता बनाया कि नहीं, बट इट्स वर्किंग फाइन, तो कोई इशू नहीं है। तो चलिए मैं टेम्पलेट में, देखिए टेम्पलेट तो वैसे का वैसा ही, कोई नई चीज़ मैं रखा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे URL x एग्जाम्पल हमें लिखना है, उससे पहले यहाँ पे मैं रन लेवल पे इसको ले जाता हूँ और यहाँ पे x एग्जाम्पल में लिखता हूँ, तो x एग्जाम्पल। तो चलिए इसको रन करते हैं, रन हो गया होगा तो इजीली हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे शायद रन नहीं हुआ है, चलिए अभी हो गया। तो ये देखिए ये URL आ गया। दो फील्ड हमने लिया था, दैट टाइम फील्ड और जो हमारे क्या बोलते हैं यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन, वो हमने ऑटो जनरेट लिया था। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, एंटर फील्ड वैलिड URL। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आया, हमने लिखा था यहाँ पे फॉर्म पे क्या लिखा था, यहाँ पे एंटर वैलिड URL हेल्प टेक्स्ट में लिखा। तो हेल्प टेक्स्ट इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं, पहले हमने अलग तरीके से देखा, इस तरह से भी हेल्प टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लेबल URL फील्ड कस्टम URL लेबल। तो ये देखिए कस्टम URL लेबल मतलब इस फील्ड की URL फील्ड क्या है, बेसिकली यही हम लिखे हैं कि यहाँ पे मॉडल में हमने क्या दिया है, यही दिया है URL फील्ड। तो URL फील्ड का नाम क्या होना चाहिए, तो ये दिखना चाहिए कस्टम URL फील्ड। तो ये बस यहाँ पे दिख रहा है और कुछ नहीं। सो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बाकी तो ये सब चीज़ ठीक है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं URL डालता हूँ, ऐसे ही कुछ डाल देता हूँ। तो देखिए सबमिट, तो ये मुझे आएगा कि प्रॉपर वाई URL डालो, ऐसे नहीं डाल सकते। चलिए मैं google.com डाल देता हूँ। अगर मैं ऐसे करता हूँ तब भी वैसा आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने आगे लिखना है HTTP और इस तरह से HTTP या HTTPS दोनों में से आपको डालना है। चलिए मैं सबमिट करता हूँ, तो ये हो गया। डेटाबेस एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने टाइम और यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन डाले थे तो ऑटो जनरेट थे। तो चलिए यहाँ पे हम देते हैं कि x जो एग्जाम्पल मॉडल है, कौन सा मॉडल हमने बनाया था, तो हमने x एग्जाम्पल मॉडल बनाया था। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं x एग्जाम्पल मॉडल। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा टाइम फील्ड ऑटोमेटिक आ गया। आप देख सकते हैं आवर, मिनट और टाइम के हिसाब से आया है। आगे के आप फील्ड छोड़ दो और यहाँ पे URL फील्ड है, और ये देखिए जो यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन है ऑटोमेटिक उसने जनरेट कर दिया है। तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब फ्रंट एंड से नहीं, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। सो ये बेसिकली प्रॉपरली आपको URL फील्ड का एग्जाम्पल है कि किस तरह से हम URL फील्ड है या टाइम फील्ड है या फिर यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि स्प्लिट डेट एंड टाइम फील्ड। डेट एंड टाइम फील्ड अगर हम लेते हैं तो उसको स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए लाइव आइकन पे और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।